हरे कृष्णा, जय श्री राम। चलिए चलो जाने इतिहास के इस सफ़र में हम आपको एक मंदिर के दर्शन कराते हैं जो तकरीबन 270 साल पुराना मंदिर है। तो चलिए हनुमान जी के दर्शन करिए और उनका ढेर सारा आशीर्वाद पाइए। श्री सालासर धाम राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील की पूर्वी सीमा पर स्थित है। इस स्थान पर पंडित सुखराम जी अपनी पत्नी कान्ही बाई के साथ रहा करते थे। कान्ही बाई 6 भाइयों की इकलौती बहन थी और रुलियानी के निवासी पंडित लच्छीराम की पुत्री थी। रियासतकालीन समय में सालासर बीकानेर के राज्याधीन था। पंडित सुखराम जी और उनकी पत्नी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उदयराम था। जब उदयराम 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद उदयराम जी अपनी माता के साथ उनके मायके चले गए। कुछ समय बाद उदयराम की माता ने कृषि कार्य संभालने हेतु सालासर जाने का निर्णय लिया। कान्हीबाई के साथ उनके अविवाहित भाई जिनका नाम मोहन भाई जी था, वह भी सालासर अपनी बहन और भांजे की देखरेख हेतु पहुंचे। श्री सालासर धाम भक्त की भक्ति की पहचान है। यहाँ पर भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त के साथ रहने का निर्णय लिया, इस बात का प्रतीक है। मोहन भाई जी बचपन से ही हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त थे। अपनी बहन के घर धर्मानुकूल एवं शांत वातावरण के साथ साथ एकांतवास मिल जाने से मोहन अत्यधिक भक्तिरत रहने लगे। इसी वजह से उनके जीवन में सांसारिक विरक्तता स्पष्ट दिखने लगी। कुछ समय बाद अपने भांजे उदयराम के साथ मोहन कृषि कार्य कर रहे थे। वहां उन्हें एहसास हुआ कि कोई अलौकिक शक्ति उनके हाथ से गंडासी छीनकर बार बार फेंक रही है, उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्त होने को कह रही है। तब कान्हीबाई को लगा कि अतिशीघ्र ही मोहन का विवाह कर देना चाहिए और अतिशीघ्र ही बहन ने मोहन की सगाई भी कर दी। परंतु जब नाई लड़की के घर शगुन लेकर जाने लगा तब मोहन ने कहा कि उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है, इसका जाना व्यर्थ होगा। फिर भी बहन के बार बार समझाने पर मोहन कहते रहे कि संसार में जो बड़ी है वह माँ है, हम उम्र होती है वह बहन होती है और छोटी है वह बेटी है, इसीलिए विवाह किससे करूं। कान्हीबाई ने अपने भाई की बात न मानी और शगुन भेज दिया, परंतु जब नाई लड़की के घर पहुंचा तो देखा सत्य में उस लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद मोहन ने संन्यास ग्रहण कर लिया और मोहनदास बन गए। मोहनदास हनुमान जी की भक्ति में भूखे प्यासे जंगल में समाधिस्थ रहने लगे। मोहनदास जी अपनी भक्ति के सामर्थ्य से हनुमान जी की कृपा से परमहंस हो गए और उनकी वाणी सिद्ध हो गई थी। उनके भांजे ने उनके लिए घर के पास ही अपनी कृषि भूमि पर ध्यान भक्ति हेतु आश्रम बनवाया, जिसमें संत शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज रहने लगे। एक दिन साधु वेश में हनुमान जी महाराज दाढ़ी मूछ तथा हाथ में छड़ी के साथ मोहनदास जी को दर्शन देने स्वयं आए, लेकिन जैसे ही मोहनदास जी पास आने लगे हनुमान जी लौट गए। परंतु मोहनदास जी ने हनुमान जी को पहचान लिया और पीछे दौड़ने लगे। दूर जंगल में जाकर हनुमान जी ने मोहनदास जी को छड़ी दिखाकर धमकाने लगे और लौट जाने को कहने लगे। तब मोहनदास जी ने हनुमान जी के चरण कमलों को पकड़ लिया था। हनुमान जी मोहनदास जी की भक्ति से अति प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। मोहनदास जी ने कहा, यदि आप सच में प्रसन्न हो तो वापस घर चलिए। इस पर हनुमान जी महाराज ने कहा कि यदि तुम मुझे खांड युक्त खीर का भोग करवा सकते हो तथा अछूती शैया पर विश्राम करवा सको तभी मैं साथ चलूँगा। मोहनदास जी इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं और वचनानुसार अपने भक्त का आतिथ्य हनुमान जी ने स्वीकार किया था और फिर अंतर्ध्यान हो गए थे।
मोहनदास जी एक क्षण भी हनुमान जी से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हनुमान जी ने मोहनदास जी को वरदान दिया कि वे सदा मूर्ति स्वरूप में सालासर में रहेंगे। एक दिन असोटा ग्राम के जागीरदार मोहनदास जी के दर्शन हेतु पधारे। मोहनदास जी ने हनुमान जी महाराज की प्रतिमा बनवाकर भिजवाने को कहा। ठाकुर ने इसे अहोभाग्य माना और अतिशीघ्र भिजवाने का विश्वास दिलाया। उसी समय असोटा ग्राम के एक किसान के खेत में हल्का फाल किसी वस्तु में अटकने लगा। बैलों को रोककर जब उस स्थान की खुदाई करी तब श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हुई। किसान की पत्नी ने खेजड़ी के नीचे रखकर रोटी के चूरमे का भोग लगाया और ग्राम ठाकुर को सूचित किया। ठाकुर के स्वप्न में हनुमान जी आए और कहा कि मैं मोहनदास के लिए प्रकट हुआ हूँ, मुझे तुरंत सालासर पहुँचा दो। ठाकुर ने ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रतिमा को बैलगाड़ी पर विराजित कर सालासर की ओर भजन कीर्तन करते हुए रवाना किया। सालासर में बैल रेत के टीले पर जाकर रुके। उसी स्थान पर सन 1755 में बालाजी की प्रतिमा की स्थापना हुई थी और सन 1759 में नूर मोहम्मद व दाऊ नामक कारीगरों ने मंदिर का निर्माण किया था। चूँकि हनुमान जी महाराज दाढ़ी और मूँछों में प्रत्यक्ष मोहनदास जी को दर्शन दिए थे, इसलिए प्रतिमा को दाढ़ी मूँछ युक्त किया गया। मोहनदास जी ने उदयराम जी एवं उनके वंशजों को सेवा पूजा का कार्य सौंपा और स्वयं भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज अपने तपोबल से सन 1794 को जीवित समाधि लेकर ब्रह्म में लीन हो गए थे। सालासर धाम एक दिव्य धाम है। यहाँ आकर प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति का एहसास होता है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री सालासर धाम में अवश्य जाएं, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और भक्त की भक्ति क्या होती है इसे जानने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम।